जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, जो कि आज से डेट 5/9/2024 से भराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कब से अप्लाई होगा। तो 5/9/2024 से 14/10/2024 तक भराया जाएगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का 14/10/2024 रात के 11 बजे तक। ठीक है, मार्किंग ओपन फी पेमेंट ये जो 15/10/2024 तक आप कर सकते हैं, एक दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं डेट ख़त्म होने के बाद। अगर किसी के फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की खराबी हो गया है, तो अगर कुछ गलती हो गया है तो वो कब से दिया गया है डेट 5/11 से 7/11/2024 तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें कब होगा, तो जनवरी फरवरी यानी कि 2 माह तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। कांस्टेबल जीडी सेंट्रल अवेयरमेंट पुलिस फोर्स, ये देखेंगे क्या क्या चीज़ का फॉर्म है यहाँ पे नीचे। इसका क्वेश्चन जो है 13 लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, ये सब भाषाओं में क्वेश्चन रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और पीटी जिसको कहते हैं, फिर मेडिकल टेस्ट होगा जिसको डीएमई कहते हैं। तो ये सब टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं कि टोटल पोस्ट है कितना। यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी के बारे में। सैलरी भी अच्छा खासा सैलरी है, 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,900 तक जाएगा, जिसमें 2 पोस्ट छोड़ा के CNB पोस्ट छोड़ा के उसका 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक चलेगा। ये लेवल 3 का जॉब है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट है 39,481। हो सकता है कि ये पोस्ट आगे भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 2024 में जब आया था तो 26,000 था। अब फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो 46,000 लड़का का हुआ, तो मान के चलते हैं कि बढ़ भी सकता है, नहीं तो 39,481 पोस्ट है, जिसमें से कि पुरुष के लिए 35,612 है। पुरुष के लिए कितना है 35,612 मेल के लिए। अब फीमेल के लिए 3869। फीमेल के लिए कितना है 3869। कहाँ से वैकेंसी है, तो BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, AR है। ठीक है, SSF और NCB ये ऑल इंडिया कहीं भी आपका हो सकता है पोस्टिंग, लेकिन ये सब में जिला वाइज यानी कि राज्य वाइज बांट दिया जाता है कि जिस राज्य से आप भरेंगे वहीं आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इतना सारा पोस्ट है। आगे देखेंगे, आगे एज के बारे में देख लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट दिया हुआ है 18 से 23 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष। तो ये किसके लिए है, ये है UR और EWS के लिए, UR और EWS। बाकी OBC के लिए छूट है। ठीक है, OBC के लिए छूट है 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, सर्विसमैन के लिए 3 साल। और ये डेट होना चाहिए 1/1/2025 तक 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो ऐसे लड़का जो भर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, जिसका जन्म 2/1/2002 से पहले हुआ यानी कि बाद हुआ हो। अगर किसी का जन्म 2 तारीख 1 माह महीना 2002 को हुआ है तो वो भर सकता है,
लेकिन किसी का जन्म 1 जनवरी 2002 को हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकेगा, यानी कि बिफोर 2/1/2000 से इतना होना चाहिए। अगर वहीं ओबीसी है तो ये डेट हो जाएगा 1998 तक जाएगा, क्यों 3 साल रिलैक्स है तो ये 1999 तक, जिसका 2/1/2099 तक जन्म हुआ होगा वो आसानी से भर सकता है। तो ये एज रिलेशन के बारे में था। और आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 73 पेज का ये नोटिस है, 73 पेज का। अगर एनसीसी किए हुए हैं तो वहाँ पे वैसे लड़के को छूट दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो ग्रुप सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 5% छूट दिया जाएगा। अगर बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 3% छूट दिया जाएगा। अगर ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो उसे 2% छूट दिया जाएगा एग्ज़ाम में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन में हो जाएगा। अब आगे है फ़ी के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। ऐसे तो नॉर्मल जो जनरल ओबीसी है तो उसे 100 रुपये लगेगा, किसको, सिर्फ मेल को। अगर आप फीमेल हैं या वोमेन है, किसी भी कास्ट से हो, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपका फ़ी फ्री है, यानी कि कोई भी रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसको आप यूपीआई नेट से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसका है पेमेंट करने का 15/10/2024। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम कोड सेंटर दिया गया है कि आप कहाँ एग्ज़ाम कोड लेना चाह रहे हैं, तो सेंटर कोड के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे है कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम जो होगा वो क्या है, एग्ज़ाम्स कहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 नंबर का 40 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक, या तो आप हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो हिंदी, या तो इंग्लिश सेलेक्ट किए होंगे तो इंग्लिश, वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका कितना, 80 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, 80। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि अब फॉलोइंग आइटम, यानी कि पीटी जो होगा तो वहाँ क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अगर मेल कैंडिडेट है तो उसे 5 किलोमीटर रन करना होगा 24 मिनट में। कितना में, 5 किलोमीटर दूरी तय करना होगा 24 मिनट में। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसे 1600 मीटर रन करना होगा कितना, 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में रन करना होगा, ठीक है। अगर ये तो हो गया, और है क्या, 1.6 किलोमीटर है लद्दाख रीजन। अगर कोई लद्दाख के कैंडिडेट हैं तो उसको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा 7 मिनट में। अगर वहाँ से कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 800, अगर फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख का तो उसे 800 मीटर दौड़ाया जाएगा 5 मिनट में। सिर्फ ये लद्दाख वालों के लिए है। और आगे देख लेते हैं, हाँ हाइट, अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो हाइट की बात करें तो मेल का 170 सेंटीमीटर है और फीमेल का 157 सेंटीमीटर है। अगर वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे छूट दिया गया है। बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट ट्राइबल्स अगर हैं तो उसको 162 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए, ठीक है।
अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है जो 7 सिस्टर है तो वहाँ छूट है लड़का के लिए 157 और लड़की के लिए 147.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हर जगह छूट दिया गया है, कहाँ कहाँ से कैंडिडेट को कितना छूट मिलेगा। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की वातावरण के कारण आदमी का जो है हाइट कम होता है, तो ऐसे राज्य में छूट दिया गया है। अब आता है कि चेस्ट मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए। अब फुलाने के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। ये जो है सिर्फ किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं होता है। अगर वहीं पे शेड्यूल कास्ट है तो 76 और 5 सेंटीमीटर तो हर एक के लिए लागू है कि फूलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तो छूट दिया गया है कैंडिडेट को। और कुछ हाँ, एक क्या होगा, एग्ज़ाम ले जाने के लिए आधार कार्ड हो, प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशू बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, ये कुछ भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम मार्क्स, अगर UR है तो 30% आपको पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। OBC EWS है तो 25 और अदर कैटेगरी से है तो 20। ये सिर्फ ऐसे दिया जाता है, कट ऑफ इसका अच्छा जाता है 70 to 75 ऐसा कट ऑफ जाता है SSC GD का, इतना आसान भी नहीं रहता है। यही NCC वाले को डिस्काउंट के बारे में दिया गया है। C सर्टिफिकेट 5%, B 3 और A 2%। हाँ, यहाँ पे ये पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है कि आप कैसे भरना चाहते हैं। जब जैसे पहले BSF देना चाहते हैं तो उसके लिए BSF नहीं लिखना है, क्या लिखना है A। उसके बाद देना चाहते हैं SSB तो क्या लिखेंगे D। फिर उसके बाद देना चाहते हैं NCB तो उसके लिए देंगे G। NCB और SSF ऑल इंडिया लेवल का पोस्ट है, इसका सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये आप सोच समझ के भरिएगा क्योंकि इसमें बाद में कोई सुधार नहीं हो सकता है। 8 प्रेफरेंस है, 8 को क्रमवार से आपको लगाना है। आपका जो चीज़ में रुचि हो तो आप वो चीज़ में जा सकते हैं। तो इसमें जितना भी जानकारी था आप लोग को देने लायक मैंने सब दे चुका हूँ। अब आप लोग भरिए इसे और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।